हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट, उसका आज 7वां लेक्चर है। इसके 7वें लेक्चर में मैं आज आपको सीरीज सीआर सर्किट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, सीरीज सीआर सर्किट की कहानी क्या है, मतलब इसमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, मैंने बोला कि एक रेजिस्टेंस है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे देन मेथड। एक कैपेसिटेंस लगा है, यहाँ पर एसी सोर्स लगा है, एक कैपेसिटेंस सी मान लिया, इसका रेजिस्टेंस आर मान लिया। हमने बोला कि एसी सोर्स है V = V नॉट साइन एंड कुछ दिया होगा ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री 40 डिग्री, आई डोंट नो। हमने बोला कि यहां से मान लेते हैं कि करंट I जा रहा है, उस I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी, ये ठीक। तो हमने बोला जब करंट इसके पास आया तो VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, तो VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है V नॉट R साइन। रेजिस्टिव में सेम पेस में रहता तो जो इसका पेस डिफरेंस है वो इसका ओमेगा टी। फिर हम आगे चले, करंट इधर तक आया, मैंने बोला इसका क्या होगा, तो VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा V नॉट C साइन। अब देखिए कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे रहता था, इंडक्टिव में 90 डिग्री पीछे रहता था, कैपेसिटिव में 90 डिग्री आगे रहता था। तो 90 डिग्री आगे मतलब ओमेगा टी, कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री आगे रहता था तो इसका पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, मतलब π/2। अंडरस्टैंड। अच्छा, एक फेजर डायग्राम देखो, जब इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में V नॉट R भी जा रहा है, क्योंकि फेज सेम रहता है, तो इसके 90 डिग्री पीछे ये जा रहा होगा V नॉट C, क्योंकि करंट से 90 डिग्री पीछे रहता था। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा V नॉट आएगा। वेक्टरली अगर जोड़ेंगे तो V नॉट इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट V नॉट का स्क्वायर, V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C का स्क्वायर। अभी V नॉट R V नॉट C क्या है, तो जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसका होता है I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट R बाय R। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की और प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वो होता है I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट C बाय XC। वेरी गुड, नॉट XL, XL इंडक्टिव होता है, और इस XC की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/ωc। 1/ωc होती है, ωc नहीं होती। आप लोग इंडक्टिव से कंपेयर करा के बोल देते हैं कि भैया ωc है, ωc नहीं होती है। अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर V नॉट R क्या हो जाएगा, I नॉट R हो जाएगा, और V नॉट C क्या हो जाएगा, I नॉट XC। इधर तो चला जाएगा। चलिए ये लिख देता हूँ। तो ओवरऑल बात ये आई कि ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, एंड देन ये अंडर रूट के अंदर बन, देन I नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं लाइक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसी ही है जिसको हम लोग इंपिडेंस बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में यही बताया गया था, इंपिडेंस यही है। वहां पर क्या था, इंडक्टिव, और जब रेजिस्टिव लाए थे यहाँ पर एक्सेल आया था। देखिए सब कुछ सेम, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सेम चलेगा, बस आपका इंपिडेंस बदलता रहेगा सर्किट बाय सर्किट अकॉर्डिंग। इंपिडेंस सब सर्किटों के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, ठीक है, जिस सर्किट का जैसा इंपिडेंस होगा। तो यहाँ पर भी इंपिडेंस बदल के आएगा, ठीक है। लाइक का रेजिस्टेंस जो होता है इंपिडेंस, तो ये हो जाता है V नॉट इक्वल्स टू I नॉट Z, क्योंकि इंपेडेंस Z से तो डिनोट करते हैं। इतना समझ। अच्छा, इसी को देख जरा, इसको आगे, जैसे वहां पता यहाँ का I ऐसे जा रहा है, ठीक, तो V नॉट R को अभी मैंने देखा हम लोग ये लिख सकते हैं I नॉट R, ठीक, हम लोग लिख सकते हैं I नॉट R, ठीक, I नॉट R। हम लोग V नॉट C को भी लिख सकते हैं I नॉट XC, और इन में से I नॉट हटा दूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा Z, क्योंकि आप देखिए Z
z इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यही तो आएगा z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये एक्सी है, यही तो आएगा z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, और यही चीज तो ये थी। अच्छा ये भी तो देखो, अभी भी तो पोटेंशियल करंट से पीछे ही है। अच्छा देखो ये कहता है कि भाई साहब मैं सेम फेस में जा रहा हूँ, इन्होंने बोला नहीं भाई साहब मैं 90 डिग्री पीछे जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अब हम लोग की गाड़ी तो एक ही है, पाथ तो एक ही है ना, ठीक है, क्यों ना हम लोग समझौता कर लेते हैं। इन्होंने समझौता करा, इन्होंने बोला ना तुम इधर जाओ ना मैं इधर जाऊं, ऐसे चलो, तब भी तो ये कुछ ना कुछ करंट से पीछे ही है। समझौता हुआ, वो थोड़ा आगे आया, खिसक कितना आया, तब भी तो ये कुछ पीछे है, और ये है 5 डिग्री पीछे, तो ये भी तो 5 डिग्री पीछे होगा। अगर कोई पूछे ये फाई एंगल कितना है, तो मैं बोल दूं tan फाई बराबर एक्सी बाय आर, एक्सी बाय आर, ये है tan। यही तो खेल हो रहा है इतनी देर से, यही सब तो चल रहा है, बस tan फाई बराबर इतना। अब भी तो करंट पोटेंशियल से 5 डिग्री आगे है, ओवरऑल कंडीशन को मिलाई गई, अब भी करंट पोटेंशियल से 5 डिग्री आगे चल रहा है। रेजिस्टिव में करंट का फेज सेम रहता है, कोई आगे पीछे नहीं। कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री आगे चलता है, कैपेसिटिव की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटिव में यहाँ पे कैपेसिटिव और रेजिस्टिव का जब कॉम्बिनेशन मिलाया तब भी एक रिजल्ट देखा गया, तो करंट 5 डिग्री आगे है, इस पाई की वैल्यू है एक्सी बाय आर। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करते और अच्छे से समझ में आएगा। आइए बहुत जानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? अरे वेट, क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस लगा है, एक कैपेसिटेंस लगा है, यहां पर एसी सोर्स लगा है, इसकी वैल्यू दी है v इक्वल्स टू 10 sin v इक्वल्स टू 10 sin 10 की पावर 4t प्लस 30 डिग्री, ये दिया है c इक्वल्स टू 25 माइक्रोफराड, तो ये R इक्वल्स टू दिया है 3 ओम। इतना समझ में आया? इतना हमसे बोला गया फाइंड पहली चीज XC, दूसरी चीज Z, तीसरी चीज I0, चौथी चीज I विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पांचवी चीज VRT, छठी चीज VCT। ये 6 चीजें निकाल लो, वेरी इजी, चलते चलना है, मक्खन क्वेश्चन मिलते हैं इसके, और इससे ज्यादा कुछ मिलेगा, कुछ सब कुछ तो पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला XC क्या होता है, अभी बताया था 1/ωc। अब ओमेगा क्या है देखो, V इज इक्वल्स टू V0 sin ωt प्लस 30, ओमेगा ये है 10 की पावर 4 प्लस XC कितना है 25 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6, ये सॉल्व होके आएगा 4 ओम। दूसरे पे आया Z, Z क्या होता है, Z होता है अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। XC अभी निकाला 4, R 3 है, तो Z भी आपका आ रहा है 5 ओम। तीसरे पे आए I0 जो होता है देखो, ये इनका जो I0 आता है वो आएगा V0 बाय Z, और V0 दिया है V इक्वल्स टू V0 कितना दिया है 10, Z कितना दिया है 5, I0 कितना आया 2 एम्पियर। चौथा निकालना IT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। IT क्या होगा देखो, IT करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो देखो, यहां से करंट चला, इधर सेम पेस में, इधर डिफरेंट पेस में आएगा, इधर करंट 90 डिग्री आगे चलेगा, ठीक है। तो आपने देखा था कि हमने जब बनाया था तो करंट अभी भी तो ओवरऑल 5 डिग्री आगे आ रहा था ना 5 डिग्री आगे, तो वही करंट 5 डिग्री आगे चलेगा, तो tan फाई निकालेंगे पहले। हम लोग क्या निकालेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा I0 sin 10 की पावर 4t प्लस 30 डिग्री प्लस 5,
करंट 5 डिग्री आगे चलेगा, और करंट 5 डिग्री आगे चलेगा तो अब tan phi निकालेंगे, तो tan phi इज इक्वल्स टू होता है xc बाय r। xc क्या है, अभी निकाला था 4 और r है 3, 4/3 मतलब phi जो आ रहा है वो आ रहा है 53 डिग्री। देखिए 4/3 53 डिग्री होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये होता है 53 डिग्री, बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। tan phi बराबर 53 डिग्री, तो phi यहाँ 53 रख देंगे, I नॉट की वैल्यू आ रही है 2 रख दो, तो I विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है 2 sin 10 की पावर 40, यहाँ 53 रखेंगे तो 53 और 30 83, ये आपका आया करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। अंडरस्टैंड? ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये निकाल दो, इतना नोट कर लिया, कर लिया, चलिए नेक्स्ट। चौथा सॉरी 5 मिनट, VRT करंट ऐसे चला, करंट इधर तक आया, करंट और रेजिस्टिव सेम पाथ में रहते हैं, इसका मतलब जो करंट का फेस था वही रेजिस्टिव का फेस रहेगा, इसके VR का फेस रहेगा। तो बस यहां पर निकालना क्या है, V नॉट R साइन, ये क्या दिया, इससे मतलब करंट का क्या निकला था, 10 की पावर 4t प्लस 83, ये तो यही रहेगा, बस V नॉट R निकाल लीजिए। अभी बताया था V नॉट R कैसे निकलता है, I नॉट बराबर होता है V नॉट R बाय R, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा V नॉट बराबर I नॉट इंटू R, V नॉट बराबर I नॉट इंटू R, दिस इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू R साइन 10 की पावर 4 प्लस 83 डिग्री, दिस इज VRT, देन VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, I नॉट कितना है, I नॉट 2 निकला था और R दिया है 3, मतलब 2 इंटू 3, या T की लगाना भूल गए, थ्री टू जा 6 साइन 10 की पावर 4t प्लस, ये आया VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आता है BC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, BC में भी क्या होगा, V नॉट C इज इक्वल्स टू साइन, अब यहाँ पर फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि करंट 90 डिग्री आगे रहता था, पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे मतलब 90 डिग्री का माइनस कर देंगे फेज डिफरेंस में, तो 10 की पावर 4t प्लस 83 डिग्री माइनस 90, P नॉट C क्या हो जाएगा, I नॉट XC साइन माइनस 7 डिग्री, ये हो जाएगा BC विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू I नॉट कितना है 2 और XC कितना आ रहा था, 4 आ रहा था मेरे ख्याल से, हाँ 4 आ रहा था, साइन 10 की पावर 4t माइनस 7 डिग्री, देन BC इज इक्वल्स टू 8 साइन 10 की पावर 4t माइनस 7 डिग्री, ये आपका ये है। बस याद क्या रखना है, कहाँ करंट आगे चल रहा है, कहाँ पोटेंशियल आगे चल रहा है और कितना कितना आगे चल रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।